अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 5। तो मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन मेरे पास मौजूद है, यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। तो मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को। मैंने क्वेश्चन नंबर 5 का इमेज नीचे अटैच कर दिया है, नीचे स्क्रीन पर पेस्ट कर दिया, वहीं से हम इसको रीड करेंगे, समझेंगे और साथ साथ सॉल्व करेंगे। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 की जो है कंप्लीट इमेज नजर आ रही है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी बुक पे ये सेम क्वेश्चन ओपन कर लें ताकि वीडियो से टैली करके आप चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएं। अगर आपको यहीं पे पिक्चर क्लियर है तो फिर तो आपके लिए यहीं पर आसानी हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है द फर्स्ट 4 फिगर्स ऑफ अ सीक्वेंस आर एज शोन। तो बेसिकली एक सीक्वेंस है जिसको फिगर्स के जरिए यहाँ पर नीचे शो किया गया। आप देख सकते हैं नीचे 4 फिगर्स बनी हुई हैं, उनको लेबल भी किया गया है। पहली फिगर का नाम है फिगर नंबर 1, फिर फिगर नंबर 2, फिर फिगर नंबर 3 और एट द एंड आपके पास है फिगर नंबर 4। तो 4 फिगर्स बनाई गई हैं और सीक्वेंस को इन्हीं फिगर्स के जरिए शो किया गया है। आपने इन फिगर्स के अंदर पैटर्न को तलाश करना है, उस पैटर्न को ढूंढना है जो इन फिगर्स के अंदर फॉलो किया जा रहा है, और उस पैटर्न को ढूंढने के बाद ही आप इसके नीचे वाले तमाम पार्ट्स को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए लिखा हुआ है फिगर नंबर 1, और जब फिगर का नंबर 1 है यानी फिगर नंबर 1 है, पहली फिगर है, तो इसमें आप देखें एक ही सर्कल आपको बना हुआ जो है नजर आ रहा है और इसके ऊपर कुछ भी मेंशन नहीं है। जिस तरह बाकी फिगर्स के ऊपर आप देख सकते हैं 1 इंटरसेक्शन, 2 इंटरसेक्शंस, 3 इंटरसेक्शंस मेंशन्ड है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जब भी दो चीजें एक दूसरे को क्रॉस करती है हम उसको कहते हैं कि इन्होंने इंटरसेक्ट किया है। या आप यूं कह लें सर्कल्स के मामले में कि जब भी ये सर्कल्स एक दूसरे को टच या एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होंगे हम तब भी कह सकते हैं कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो फिगर नंबर 1 में जाहिर बात है एक ही सर्कल है तो कोई भी इंटरसेक्शन नहीं मौजूद यहां पर ऊपर लिखा हुआ। अब यहां पर आपने दो चीजें देखनी है कि जब फिगर का नंबर 1 है तो सर्कल 1 है और इंटरसेक्शन 0 है, यानी इंटरसेक्शन कितना है, 1 कम, यानी 1 में से 1 माइनस करें तो 0, यानी 0 इंटरसेक्शन है। अब आप आगे चलें तो देखिए फिगर का नंबर 2 हो गया, यानी फिगर नंबर 2 हो गई, तो सर्कल्स भी 2 हो गए और इंटरसेक्शन फिर दोबारा 1 कम है। किससे? अगर आप 2 में से 1 माइनस करें तो 1 आता है, तो देखिए ऊपर 1 इंटरसेक्शन ही लिखा हुआ है, यानी ये दोनों सर्कल सिर्फ एक जगह पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं जहां पे उन्होंने ये रेड एरो बनाकर दे दिया गया है। अब आगे चलें तो देखिए अब फिगर का नंबर 3 हो गया, यानी फिगर का नंबर इंक्रीज कर गया, 2 से अब कितना हो गया 3, तो सर्कल्स 3 हैं, ऊपर 1 2 3 और इंटरसेक्शन फिर दोबारा 3 में से 1 कम है। 3 में से 1 कम करें, 3 में से 1 माइनस करें तो 2 आता है, तो देखें ऊपर 2 इंटरसेक्शन लिखे हुए, यानी ये तीनों सर्कल्स सिर्फ 2 जगह पर इंटरसेक्ट करें जहां पे ये रेड एरोज बनाकर दिए गए हैं। तो इससे एक बात तो क्लियर हो रही है कि जैसे जैसे फिगर का नंबर इंक्रीज करता है सर्कल्स भी उतने ही होते जाते हैं। यानी अगर फिगर नंबर 1 है तो सर्कल भी 1 है, फिगर नंबर 2 है तो सर्कल 2 हो गए, फिगर नंबर 3 तो सर्कल 3 हो गए। और दूसरी बात हमें यह पता चल रही है कि जिस तरह फिगर का नंबर इंक्रीज करता है उस फिगर के नंबर में से अगर आप 1 माइनस कर दें तो उतने इंटरसेक्शन होते हैं। जैसे देखिए फिगर नंबर 1 था तो 1 में से 1 माइनस करें तो कितना आता है 0, तो देखिए 0 इंटरसेक्शन है इस फिगर में। अगर आगे देखिए फिगर नंबर 2 था, 2 में से 1 माइनस करें तो 1 आता है, तो देखिए इसमें 1 इंटरसेक्शन है, यानी दोनों सर्कल सिर्फ एक जगह पे एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। अब देखिए फिगर नंबर 3 है तो 3 में से 1 माइनस करें तो 2 आता है, तो देखिए 2 इंटरसेक्शन होने चाहिए, तो आपके इन तीनों सर्कल्स में 2 ही इंटरसेक्शन है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि आगे फिगर नंबर 4 में 4 सर्कल्स होने चाहिए, तो देखिए 4 ही है, 1 2 3 4 और इंटरसेक्शन एक कम होना चाहिए, तो 4 में से 1 माइनस करें तो कितना है 3, तो देखिए ऊपर 3 ही इंटरसेक्शन मेंशन है। तो आपको पैटर्न समझ आ गया कि जिस तरह फिगर का नंबर इंक्रीज करेगा उसी तरीके से सर्कल्स भी इंक्रीज करते जाएंगे और इंटरसेक्शन हमेशा एक कम होगा फिगर के नंबर के लिहाज से। यानी अगर फिगर नंबर 4 है तो 4 में से एक कम 3 इंटरसेक्शन होंगे, अगर फिगर नंबर 3 है तो 3 में से एक कम 2 इंटरसेक्शन होंगे, अगर फिगर नंबर 2 है तो 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 इंटरसेक्शन होंगे, और अगर फिगर नंबर 1 था तो 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 इंटरसेक्शन मिलेंगे। तो आपको पैटर्न समझ आ गया। तो अब आपको कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में कि ड्रॉ दी नेक्स्ट 2 फिगर्स ऑफ द सीक्वेंस, यानी आपने इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अगली 2 फिगर्स भी बनाकर दिखानी है, यानी फिगर नंबर 5 और फिगर नंबर 6 भी बनाकर दिखानी है। तो अब ये बहुत ईजी है। जब फिगर नंबर 5 बनानी है तो आपको बता चुका हूं जितना फिगर का नंबर होगा उतने ही सर्कल्स होने चाहिए। तो अगर आपने फिगर नंबर 5 बनानी है तो 5 सर्कल्स आपको बनाने पड़ेंगे जो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हो, जिस तरह ऊपर बने हुए हैं। तो मैं बना लेता हूं, आप इसको नीट एंड क्लीन करके बनाइएगा। मैं कोशिश करूंगा जितना ये नीट हो सके यहां पर मैं ड्रॉ कर पाऊं। तो यहां पर ये मेरा फर्स्ट सर्कल है,
इसी को ओवरलैप करते हुए दूसरा सर्कल, ये देखिए ओवरलैप कर रहा है, सेकंड, इसी को ओवरलैप करते हुए थर्ड, ये 3 हो गए, इसी को ओवरलैप करते हुए 4, ये 4 हो गए, और इसी को ओवरलैप करते हुए 5। तो देखें ये 5 सर्कल्स मैंने बना दिए, क्योंकि इसका फिगर का नंबर भी नीचे मेंशन करना है। फिगर नंबर 4 थी, मैंने इसकी नेक्स्ट फिगर बनाई है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे फिगर नंबर 5। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिगर नंबर 5। और अब आप देख सकते हैं ये 5 सर्कल्स हैं, 1 2 3 4 5, और इनमें से इंटरसेक्शन कितना मिलना चाहिए था, 5 में से एक कम, क्योंकि मैंने आपको ऊपर पैटर्न समझाया, जितना फिगर का नंबर है उसमें से एक कम इंटरसेक्शंस उसके अंदर होंगे। तो 5 में से 1 माइनस करें तो 4 होने चाहिए। तो देखिए 4 इंटरसेक्शंस हैं, 1 2 3 और 4, सिर्फ 4 इंटरसेक्शंस हैं। तो क्योंकि मैंने दो फिगर्स बनानी है अगले सीक्वेंस की, इस सीक्वेंस की, तो फिगर नंबर 5 तो बना दिए, फिगर नंबर 6 भी बनानी है। तो जितने फिगर का नंबर होगा उतने तो सर्कल्स आपको बनाने पड़ेंगे। तो इसलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फिगर नंबर 6 में 6 सर्कल्स बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे बनाऊंगा फर्स्ट सर्कल, 1 2 3 4 5 और 6। तो देखें ये 6 मैंने सर्कल्स बना दिए। तो इसके नीचे मैं क्या लिखूंगा, फिगर नंबर 6। और देखिए इसमें 6 सर्कल्स हैं, और 6 सर्कल होने की वजह से 6 में से एक कम इंटरसेक्शंस होने चाहिए। तो 6 - 1 कितने होते हैं, 5। तो देखें 1 2 3 4 5, तो 5 इसके अंदर आपको इंटरसेक्शंस मिल रहे हैं। आप इसके ऊपर इंटरसेक्शंस भी मेंशन कर सकते हैं, वो और भी बेहतर हो जाएगा। सर्कल्स कोशिश करिएगा और भी अच्छे तरीके से बना लें। जितना आप इसको नीट एंड क्लीन बनाएंगे, जितने अप्रोप्रिएट सर्कल्स बनाएंगे, और भी चीज़ें अच्छी हो जाएगी। मैंने कोशिश किया कि जितना नीटली आपको यहाँ पर बता सकूँ और समझा सकूँ। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 का आंसर हो गया। अब चलते हैं हम सेकेंड पार्ट की तरफ। तो देखिए सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है कंप्लीट द टेबल। आपने टेबल को कंप्लीट करके दिखाना है। और टेबल में आप देखिए लेफ्ट साइड पे जो कॉलम लिखा हुआ है उसमें फिगर का नंबर आ रहा है, जिस तरह ऊपर समझाया, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2 3 4। और देखिए फिगर नंबर वो कह रहे हैं इसी तरह चलता जाएगा कि आप कहाँ पे पहुंचेंगे, किसी एन पे। एन का मतलब है कोई भी नंबर हो सकता है 100 पे पहुंचे, हो सकता है 200 पे पहुंचे, जो भी कोई भी नंबर हो सकता है। ये जनरल एन है, ठीक है। और इसके बिल्कुल पैरेलल लिखा हुआ है नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस बिटवीन दी सर्कल्स, यानी फिगर के नंबर के लिहाज से जो मैंने आपको पैटर्न समझाया कि जितना फिगर का नंबर होता है उसमें से एक कम उसमें इंटरसेक्शंस हो रही होती है, जो ऊपर भी समझाया है। तो देखिए जब फिगर नंबर 1 था, ऊपर आप देख सकते हैं 0 इंटरसेक्शंस हुई, तो आगे 0 लिखा हुआ है। जब फिगर नंबर 2 था, फिगर नंबर 2 में आप देखिए सिर्फ 1 इंटरसेक्शन हुई, तो आप देखिए इसके आगे 1 लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से अब आपने बाकी टेबल फुल करना है। तो देखिए बहुत आसान है। जब फिगर नंबर 3 होगा तो 3 - 1 इंटरसेक्शन होंगी, यानी 3 में से एक कम कर देंगे, 3 - 1, तो वो कितनी होंगी, 2। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि फिगर नंबर 3 के अंदर आपके पास होंगी 3 - 1 = 2 इंटरसेक्शंस। यहाँ पे आप 2 लिख सकते हैं। अब इसी पैटर्न को आप फॉलो करेंगे। तो देखिए जब फिगर नंबर 4 होगी तो फिगर नंबर 4 में से भी एक कम कर देंगे, उतनी इंटरसेक्शन होनी चाहिए। तो 4 - 1 वो कितनी होनी चाहिए, वो हो जाएंगी 3। तो यहाँ पे आगे 3। अब फिगर नंबर 5 है, तो 5 में कितनी इंटरसेक्शन होनी चाहिए, मैंने ऊपर करके भी बनाई भी है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो 5 में से एक कम कर दें, यानी फिगर नंबर में से एक कम करें तो इंटरसेक्शन मिलती है। बात ये है 5 - 1 4। 6 में जाएं तो 6 - 1 वो कितनी बनेगी, 5। और आगे आप देखें इसी तरह डॉट डॉट का मतलब है इसी तरीके से चलते जाएं तो किसी एन पे पहुंचे। एन कोई भी नंबर हो सकता है। तो जाहिर बात है पैटर्न तो यही फॉलो होगा कि जितना फिगर का नंबर होगा उसमें से 1 माइनस करेंगे तो उतनी इंटरसेक्शंस होंगी। तो अगर एन तक पहुंचेंगे तो एन में से 1 माइनस करके बाकी इंटरसेक्शन मिलेंगी। तो यानी ये लास्ट वाली कितनी मिलेंगी, n - 1। तो इसका मतलब जब आपके पास फिगर नंबर n होगा, यानी उसका फिगर का नंबर n बन जाएगा, तो इंटरसेक्शंस क्या हो जाएंगी, n - 1, जो मैंने यहां पर भी लिख दिए। तो ये आपके पास बेसिकली फॉर्मूला भी आ गया, इसको हम जनरल फॉर्मूला भी कह सकते हैं। क्या चीज निकालने का, नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस, नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस निकालने का जनरल फॉर्मूला। तो मैंने ऊपर का पैटर्न फॉलो किया कि हर बार मैं फिगर के नंबर में से एक माइनस कर रहा था। तो जाहिर बात है जब n पे पहुंचा तो n में से भी एक माइनस ही करना था। तो देखिए मैंने n - 1 कर दिया, तो मुझे पता चल गया कि नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस फिगर नंबर n की n - 1 होगी। और क्योंकि फिगर नंबर n का मतलब है कोई भी फिगर नंबर, तो इसका मतलब है आपको एक जनरल फॉर्मूला मिल गया जिसमें आप n की वैल्यू पुट करके आसानी से बता सकते हैं कि नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस कितनी बनती हैं। तो यहां तक आपका ये टेबल नंबर 2 भी मैंने कंप्लीट कर दिया। आप जैसे इसमें 0 से लेकर ये एंड तक लिख सकते हैं। ये माइनस वाला बेशक प्रोसेस ना करें, डायरेक्ट लिख दें तो भी ठीक है। मैंने आपको इसलिए यहाँ पे समझा दिया ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए इस मामले में। अब आगे चलते हैं। अब आप आगे देखें लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ n फॉर विच द सर्कल्स इन द फिगर हैव 28 इंटरसेक्शन। अब इस लास्ट पार्ट में वो कह रहे हैं आपने n की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है कि n की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। और n याद रखिएगा, n से मुराद फिगर नंबर है, ऊपर मेंशन है टेबल के अंदर। तो वो कह रहे हैं n की वैल्यू क्या होगी अगर किसी फिगर में कितने इंटरसेक्शंस हो,
28 इंटरसेक्शंस हो, यानी अगर 28 इंटरसेक्शन वाली फिगर हो तो उसका नंबर क्या होगा वो n बताएं आप, ये हमें वो कह रहे हैं बेसिकली। तो आप देखिए अभी आपने ऊपर जनरल फार्मूला बनाया है, ये ऊपर जनरल फार्मूला है नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस का, तो आप इसी को जस्ट नोट डाउन कर लें कि नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस किसके इक्वल है, उसका जनरल फार्मूला क्या है n-1, यानी फिगर के नंबर में से n में से अगर आप 1 माइनस कर दें तो आपको नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस मिल जाती हैं, जिस तरह ऊपर समझाया है। तो देखिए नंबर ऑफ इंटरसेक्शन इस बार आपको बताया हुआ है कितनी इंटरसेक्शंस हुई हैं 28, यानी 28 इंटरसेक्शंस है किसी फिगर में। तो इसका मतलब है आप नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस की जगह पे 28 लिख सकते हैं, मैंने इसकी जगह पे इसकी वैल्यू एक तरह की पुट कर दी 28, आगे n-1 को वैसे का वैसे लिखे रहने दें। तो ये इस तरह आप इक्वेशन को यूज किया करेंगे कि अगर आपको किसी चीज की वैल्यू दी हुई है, जैसे आपको इंटरसेक्शंस बताए गए हैं कि 28 हैं और आपके पास इंटरसेक्शन का फॉर्मूला भी मौजूद है जनरल, तो आप उस फॉर्मूले को उस वैल्यू के इक्वल रख सकते हैं। तो मैंने यही कहा नंबर ऑफ इंटरसेक्शन का फॉर्मूला n-1 के इक्वल होता है। नंबर ऑफ इंटरसेक्शन मुझे गिवन है 28, तो मैंने नंबर ऑफ इंटरसेक्शन के नीचे उसकी वैल्यू पुट कर दी और वो जाहिर बात है n-1 के इक्वल होनी चाहिए थी, तो आगे इक्वल टू n-1 मैंने वैसे लिख दिया। अब यहां से आप n-1 में से आप देख सकते हैं n की वैल्यू बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। 1 यहां पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है n में से, जब आप इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड पे भेजेंगे ये ऐड हो जाएगा। तो आप यूं भी कह सकते हैं जो चीज़ एक तरफ सब्ट्रैक्ट हो रही है दूसरी तरफ जाके ऐड हो जाती है, और यूं भी कह सकते हैं इस 1 के पीछे माइनस का साइन है, जब आप इसको इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करेंगे तो वो प्लस के साइन के साथ आ जाएगा, यानी 28 में प्लस हो जाएगा। तो हम ये लिखेंगे 28, ये जो 1 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा था यहाँ पर आके क्या हो जाएगा ऐड, ये 1 हो गया और यहाँ पे जस्ट क्या बचेगा n। आप दोनों साइड्स पे 1 ऐड कर दें तब भी आपको ये चीज़ मिलेगी। तो 28 प्लस 1 कितना होता है 29। इसका मतलब आपको n की वैल्यू पता चल गई 29। इसका मतलब जब 28 इंटरसेक्शंस होंगी तो उस वक्त जो फिगर का नंबर होगा जिसको हम n कह रहे थे वो 29 होगा, यानी फिगर नंबर 29 के अंदर 28 इंटरसेक्शंस होगी। तो इसका मतलब आपको पता चल गया कि n का आंसर क्या आ गया 29। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको ये तीनों पार्ट समझ आए होंगे। आपने बस ये देखना है कि फिगर जितनी नीट एंड क्लीन, जितने अप्रोप्रिएट सर्कल बन सके आपने बना लेना है। इसके ऊपर आप इंटरसेक्शन भी खुद से मेंशन करना चाहें तो मेंशन कर दे, अदरवाइज इतनी चीज भी इनफ है। तो यहां तक ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।